नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और मैं लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे गोवा की, जहां गोवा की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल रामा कानकोनकर हमले को लेकर है। राजधानी पणजी में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सीधा पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मास्टरमाइंड खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी आंदोलन जारी रखे जाएगा। और प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी है मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, एनएसए का इस्तेमाल करे और एसटीएफ का गठन करे ताकि राजनीतिक संरक्षण पाए अपराधियों पर सिकंजा कसा जा सके। मुख्यमंत्री ने अश्योरेंस दिया है। इट वाज द मूवमेंट बाय एक्टिविस्ट वेंट फॉरवर्ड, एक्टिविस्ट वर सेंट दे स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर। देयर वर three demands primarily that were put. One is that NSA Act should be put on these criminals. Number two, एक टास्क फोर्स होना है, task force to basically investigate the political nexus between criminals, because it is a clear cut case where politicians are involved. This is because I'm saying this with responsibility, because the same attack was carried by the same gundas in Mandre. The same people were involved. In the past, the same people were threatening Rama Kankonkar. He received calls, he received outside the court. The police didn't do anything. The police were sleeping. And third demand, the most important demand, कि जो मास्टरमाइंड है उसको 24 आवर्स के दिन में उन्होंने कहा है सबको उठा के लाएंगे. Who are heading these, who are supporting these gundas, whether they are associated in the ruling. This cannot happen. कोई आके उधर दिन दहाड़े आके डंडा लेके, रॉड लेके, चाकू लेके, गन लेके कोई आ सकता है क्या? ओपन फेस दिखा के जो जब एक्सपोज देमसेल्फ, दिस अ मैसेज कि गोवा और एक बिहार करने का ये प्रयत्न. बिहार के मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एंड यूपी, दिस इज टर्निंग आर, this is all a connection. If you see, the nexus is relating to land, the way outsiders are trying to capture the lands in the state of Goa. And definitely we will wait the next call, whatever is been given by the activists, we will make sure that we will support them. Demands that we have done, other than the fact that he is going to identify the mastermind and take action against him, all other things he has accepted. He has accepted a task force, he has accepted repromulgating NSA and applying NSA to them. He has agreed to giving security to he has agreed to giving security to Rama and his family till the time he feels assured that he is safe. He has said that he is also going to go and meet the Rama Kankonkar in hospital now to show solidarity of the Goan people towards the victim of this political criminal nexus. So सीएम की तरफ से आपको क्या रिप्लाई मिला है? वो क्या सीएम की तरफ से मास्टरमाइंड आइडेंटिफाई करके एक्शन लेगा, वो छोड़ के सब रिप्लाई अच्छा. लेकिन आपका जो मेन डिमांड था वो मास्टरमाइंड, तो गोवा बंद रहेगा मंडे को. खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत ने आज जीएमसी जाकर घायल रामा कानकोनकर से मुलाकात की। सीएम ने डॉक्टर से उपचार की जानकारी ली और कानकोनकर व उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा का भरोसा दिया। सीएम ने साफ कहा कि सरकार अपराधियों को बख्शेगी नहीं और मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। रामा काणकोणकारा गावांतलो दोतोराच्या बरोबर पळून आयलो, म्हणजे सगळी बाकी तेजी सगळी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या, म्हणजे सिटी स्कॅन पासून सिटी स्टोरेज सगळें. आत्ता तरी कंडिशन तेजें बरें आसा. दोतोर अंडर ट्रिटमेंट, तेजी ट्रिटमेंट चालू आसा. म्हणजे मिसेसीकूय मेळ्ळा. तिणी सांगल्या शिवाय बाकीचे तिका पुलीस प्रोटेक्शन हांगासर तेज्या घरा कडेन पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हटलां. आनी बाकीचे सगळी तेजी काळजी घेवपाक जाय तितकी गोवा मेडिकल कॉलेजीन सगळे दोतोर तेजी काळजी घेतले. रामा कानकोनकर किती उलप झाले तुमच्या बरोबर? ना तो अगली खबर का रुख करते हैं और बात करेंगे बिचौली के सुरला की, जहां अवैध पेड़ कटाई का मामला सामने आया है। सुबह सुबह शैलेंद्र देसाई और उनकी टीम ने मौके का निरीक्षण किया, लेकिन स्थानीय लोगों और पंचायत को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर नाराजगी जताते हुए सुरला जैव विविधता समिति के अध्यक्ष प्रमोद नावरकर ने कहा कि अगर ग्रामीणों को भरोसे में नहीं लिया गया तो ऐसे निरीक्षण का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अपील की है कि अब समय आ गया है कि सभी ग्रामीण मिलकर सामूहिक रूप से विरोध दर्ज करें और जंगलों को बचाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फोंडा तालुका में आवारा कुत्तों का आतंक अब जानलेवा साबित हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1138 डॉग बाइट के केस दर्ज हुए थे और इस साल 8 महीनों में ही सिर्फ 846 मामले सामने आ चुके हैं।
सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब दुर्गाभाट में एक 1.5 साल के बच्चे की कुत्ते के हमले से मौत हो गई। लोग अब सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि तुरंत शेल्टर बनाए जाएं और बड़े स्तर पर नसबंदी अभियान शुरू किया जाए। कोंडा में लगभग मुझे लगता है जनवरी से और आज तक सितंबर तक लगभग 840 लोगों को कुत्तों ने काट दिया है। जो कुत्ते जो रास्ते पे घूमते हैं उनको भटके कुत्ते वो, और इस पे हमारा सरकार अभी तक गंभीर से नहीं ले रहा है। एक छोटी बच्चे की जान भी जा चुकी है, एक 4-5 कुत्ते ने मिलकर एक छोटे बच्चे की जान ली। उसके बाद ये चालू ही है, प्रतिदिन मुझे लगता है 2-3 आदमियों को ये कुत्ते काटते हैं। तो इस पर अब तक सरकार ने गंभीर स्टेप नहीं लिया है। मेरी सरकार से निवेदन है, हमारे जो सीएम है प्रमोद सावंत है, उनसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके हम जो मनुष्य है उनकी आप रक्षा करें इन कुत्तों से। और खासकर हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं, उनके साथ अभी एक बॉडीगार्ड भेजना पड़ता है। क्यों अब हमारे जो पालक हैं वो भी इतना डर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं वो वापस आएंगे कि नहीं, कुत्तों के डर से। और हम लगभग देखते हैं सब स्कूलों के बाहर कुत्ते बहुत दिखते हैं, बहुत कुत्तों की भीड़ देखते हैं। और आपको बहुत से वीडियोस भी मिलेंगे जहाँ पर कुत्ते हमारे आदमी के पीछे दौड़ते हैं। सो एक ही मेरी निवेदन है सरकार से कि जितना जल्दी हो सके इन कुत्तों से हम मनुष्य प्राणी को बचाया जाए। आज हम फोंडा गोवा में हैं। जो आजकल एक बहुत बढ़िया इशू है वो तो कुत्ते का है। हर जगह पे हर गली गली में कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अभी छोटा छोटा बच्चा स्कूल में जाता है या दुकान पे जाता है, जो कोई बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकलता है, एक ही डर है सबसे ज़्यादा कुत्ते की। आजकल ऐसी केसेस हो गए हमें फोंडा में। लास्ट टाइम एक छोटी बच्चे को भी कुत्ते ने खाया, वो बाद में बच्ची डेड हो गई, 1.5 साल की बच्ची। और आज स्कूल के बच्चों को तो हर रोज़ कुत्ते काटते हैं, हर रोज़ केसेस रहता है हॉस्पिटल में कुत्ते के केसेस। तो आज हम एक जनवरी में तो अगस्त में 846 केसेस हो गया। उसके बाद जनवरी महीने को 129 केसेस, अगस्त को 141, सबसे ज़्यादा अगस्त को 141। और इससे पहले 2024 में 1138 केसेस हो गया था, वो भी कुत्ते काटने का। ये भी हम फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये आंकड़ा निकाला कि 1138 का। उसके बाद आज ऐसा होता है कि गोवा में कोमुलजात का जगह बहुत बड़ा है। तो जितना भी गोवा में कुत्ता घूमता है ना, उसको एक जगह पे कहीं भी रखना चाहिए। और गाय भी जो घूमता है गोवा में, इसके लिए भी ऐसा एक जगह रखना चाहिए कि उनको उधर से उधर उठा के उधर रख सकता है। आज हमको गोवा में IIT की ज़रूरत नहीं है, और ये लोग हमारा कोमुलजात का 19 लाख जगह उनको दे रहे हैं। क्या फ़ायदा है IIT इधर आके? कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा तो पहले से गोवा में पूरा जंगल ख़त्म, बर्बाद हो गया है, पूरा कुछ नहीं बचा गोवा में, पूरा जंगल ख़त्म किया है। और जो एक हमारा छोटा सा फोंडा में गांव में एक छोटा सा एक जंगल है कोडरा में, वही एक बचा था, अभी वो भी कोई खाने के लिए आया जंगल हमारा। हमको IIT की कोई इधर ज़रूरत नहीं, हमको तो ज़रूरत है जो हमारे गोवा में जो कुत्ते बढ़ के गाय जो घूम रहा है ना, उनको रखने के लिए एक जगह बनाना चाहिए। यह हमारी मांग है, मोदी सरकार से मांग है इतनी कि जल्दी से जल्दी जो भड़के कुत्ते घूमता है उनको जल्दी से जल्दी उठा के कोई ऐसे कंपाउंड बना के उनको अंदर रखना चाहिए, उनको पालना चाहिए। नहीं हर दिन हर साल में यही कुत्ते का ही ज़्यादा इशू है। वो ऐसा किया तो बाद में ये जो कुत्ते का इशू है ना, वो और गाय का भी इशू है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे दक्षिण गोवा के कामशैली गांव में IIT प्रोजेक्ट को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। आज सुबह किसानों ने खेल एवं कला संस्कृति मंत्री रमेश तावलकर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट आया तो उनकी खेती पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आय का कोई साधन नहीं बचेगा। देखिए, हमने पहले से ही कहा है कि हम लोग जो हमारे ट्राइबल जो जाति के लीडर हैं या बाकी के लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर, सब लीडर हैं, बीजेपी के भी जो लीडर हैं उनको भी हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो गांव है वो गांव बचाने के लिए वहाँ पे IIT जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका हम लोगों का विरोध। तो आज हम तवलकर सर से मिलते आए हैं। तो
तो उसमें एक उसके पास हमने वो पेपर जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो परचेज सर्टिफिकेट है 114 है, जो बाकी का सब डॉक्यूमेंट है वो हमने दिए है, कृषि कार्ड भी दिया है। तो वो स्टडी करके इसके बाद में जो है निर्णय वो लेंगे, ऐसा उसने कहा है। तो हम लोगों ने उसे रिक्वेस्ट किया है कि पेपर वर्क देखने के बाद भी हमारे गांव में एक बार विजिट करे, ताकि जो वास्तुस्थिति है क्या है वहाँ पे वो उसे मालूम पड़ जाए। और रमेश तवड़कर जी का हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उसने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो वहाँ पे आके विजिट करेंगे। मेरा नाम गौतम पड़कर है और आज हम लोग जो हमारा ये है तो आईआईटी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज करने के लिए हम लोग तवड़कर सर के पास गए थे। वहाँ हमको इंश्योरेंस मिला है कि सर वो हमारा जो केस है वो स्टडी करके बाद में उसके ऊपर मिलने के लिए आएंगे। और हम लोग आईआईटी के प्रपोज में है, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं तो हमारा गुजारा करते हैं। हम लोग हमारे यहाँ गांव में सब लोग ज़्यादातर खेती करते हैं, गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं है, 1 2 3 छोड़ के। तो इसलिए हम लोग वो प्रपोज कर रहे हैं आईआईटी प्रोजेक्ट न आने के लिए। उत्तर गोवा का परसे गांव इस दिनों चर्चा में है और वजह है वहां के किसान श्रीराम। उन्होंने काजू के बागानों को आधुनिक तरीके से बदल दिया है। खेतों में अब मिर्च, मक्का, बाजरा, रागी, सब्जी और फूल खिल रहे हैं। यही नहीं, पोल्ट्री और पशुपालन से भी अच्छी आमदनी हो रही है। उनकी मेहनत देखकर गांव के दूसरे किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। आप बताइए, आपको कैसे खेती में इंटरेस्ट कैसे आ गया? बचपन से था या शादी के बाद? पहले मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है प्रमिला श्रीराम सागरकर। खेती में जब मैं छोटी थी, 8वीं कक्षा में थी, तो मेरे भाई बहन बहुत थे और ऐसे सोचने को आया कि सब लोग काम को जाते और काम को जाने के बाद जब घर आने के बाद किसी को काम छूटने के बाद सब लोग घर रहते हैं। तो मेरा इंटेंशन ऐसा रहा कि खेती में जो खेती करने वाला जब पति मिले तो ठीक है, क्योंकि काम को जाऊंगी और काम छूट गया तो बाद में खाऊंगी क्या? खेती में तो कुछ तो करके खा सकती हो ना। इसलिए खेती में आने का ऐसे बाद में खेती करने वाला मिल गया। उसके बाद जो भी वो खेत करता है उसमें मेरी को भी रुचि आने लगी। पहले तो मैंने फूलों का लगाया, बाद में ये सब इंटरक्रॉप लिया और ऐसे में रुचि आ गई। अभी आपकी जो 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 कुछ होता है इसमें किसमें, तो उसको आप वापस प्रोसेसिंग में लाने का आपके दिमाग में कैसे क्या आ गया? आईसीआर में जब एक 2009 में एक ट्रेनिंग थी आईसीआर में, तो महिलाओं को उधर ट्रेनिंग मिलती थी कि जो भी धान पिकता है उसका कैसे क्या करना है। तो पहले भी मेरे को मूंगफली का दिया था। मूंगफली चने को मोटिवेट करके उसमें सब मसाला कूट के उसको बाइंडिंग कैसे करते हैं वो सिखाया। उसके बाद केक कैसे करना वो सिखाया। उससे मेरे को ऐसे हुआ कि लगा वो हो गया तो हो जाएगा मेरे से। तो आईसीआर में और एग्रीकल्चर में भी एक ट्रेनिंग लग गई। उसमें मेरे को बताया कि चलो हमने इतना ट्रेनिंग दिया है तो तुम किसी को पढ़ा सकती हो, दिखा सकते हो। तो मैंने बोला हाँ कर सकती हूँ। तो ऐसे कर करके मैं अभी बहुत सारे क्लासेस लेती हूँ। अभी आगे जाके क्या आपके प्रोजेक्ट है? आगे जाके ऐसा है, अभी तो सबको पता है कि मैं सब ट्रेनिंग लेती हूँ और सबको सिखाती भी हूँ। तो और भी सिखाने का मन रहता है। जो मैंने नहीं सीखा वो सीख के और दूसरों को भी सिखाना सोचती हूँ। थैंक यू जी। बोलिए, आपने जो ये जो खड़ा किया है खेती काजू के बागायती के अंदर जो आप कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। ये हमारा काजू का बाग था। हमारा दादाजी का जमाने का काजू बाग था। इस पे सिर्फ काजू ही था और बड़ा बड़ा पेट था इधर, और बड़ा ये कहते झुड़ुप करके रहता था। तो हमने सोचा ये झुड़ुप सब क्लीन कर दिया, तो बाद में हमको ग्रास बढ़ गया। तो फिर हमने इंटरक्रॉपिंग का ट्रेनिंग लिया और इंटरक्रॉप्स कर दिया है अब इधर। तो आप और आपके साथ आपकी पत्नी भी इधर आपको मदद करती है? हाँ, पत्नी करते हैं, बेटे करते हैं, और हमारे जो साथीदार है जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, वो भी हम जो बोलेंगे वही कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इसलिए एक ही दिमाग से ये सब हो रहा है। क्या क्या उगा रहे हैं आप? हम सब कुछ सब्जी उगा रहे हैं
हॉर्टिकल्चर सब, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, पैडी है, और हम अभी इधर मच्छी भी पालते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। अभी गाय भी थोड़ा है हमारे पास। अभी थोड़ा ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, जो अमरूद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। जो मिलेट्स के बारे में थोड़ा बताइए हमको। हाँ, अभी हमने 9 तरह का मिलेट्स लगाया है। फिंगर्स मिलेट्स है, लिटिल मिलेट्स है, कोडो है, ज्वार है, बाजरी है, वरी है, ऐसा 9 तरह का मिलेट्स है हमारे पास। मिलेट्स चुनने का क्या प्रावधान था, क्या है? हाँ, मिलेट चुनने का प्रावधान यही है कि आईसीआर हमारा है और हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री ने श्री अन्न का 2023 से शुरू कर दिया है, और ये श्री अन्न के कारण अभी ये स्वस्थ भी लोगों का अच्छा हो रहा है। इसका जो हार्ट अटैक है दवा और जो बीमारी है रहता है ब्लड प्रेशर, उसके लिए ये श्री अन्न बहुत फायदेशीर गुणकारी है। बात करने का जगह हम लोग का, मान लीजिए अभी 1 किलो का दान किसान बिकता है मैक्सिमम 20-30 रुपया, लेकिन सीएम चीज मिलेट है मिनिमम है आधा किलो 100 रुपया से 110 रुपया 120 रुपया है। किलो का कम से कम 200 रुपया का 1 किलो का मिलेट का सेल हो रहा है। 1 किलो मिलेट सेल करने का 10 किलो दान बेचने का बराबरी है। इसमें देख सकता है 2.5 टन का, मान लीजिए 20 क्विंटल से 25 क्विंटल तक उनका मुनाफा फायदावार मिलता है। सेम दान में भी 5 टन मिलता है। अच्छा फायदावार होने से, इसी का कंपेयर करने से, कास्ट के प्राइस उसका कंपेयर करने से कम इसी का 5 से 6 गुना ज्यादा मुनाफा मिलेट से मिलता है। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने कारोबारी समीर मोदी के खिलाफ रेप और धमकी का केस दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि 2019 से लगातार शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया जा रहा था। समीर मोदी इंटरप्राइजेज और कलवार कॉस्मेटिक के संस्थापक और आईपीएल विवाद से चर्चित ललित मोदी के भाई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार एबीवीपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने अपने नाम, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने जीत हासिल की। रुक करेंगे यूपी की खबर का। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। सीएम ने करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कहा कि इस बार शो को पिछले साल से और भव्य बनाया जाएगा। रुक करते हैं चुनावी राज्य बिहार का, जहां पर विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस बार 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का खाका तैयार किया। हालांकि आरजेडी से सीट बंटवारे पर बातचीत अभी बाकी है। कांग्रेस संकेत दिए है कि वह समय गंवाने के मूड में नहीं और जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। गोवा के आंदोलन से लेकर दिल्ली और बिहार की राजनीति तक आज के दिन खबरों से भरा रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए राज टीवी।